हम देख रहे हैं कि गोल्ड में काफी दायरे में यहाँ पर कारोबार हो रहा है और लेवल्स अगर देखें तो 62,000 के आसपास, 62,200 रुपए के नीचे इस वक्त सोने में ट्रेड हो रहा है। भाविक, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, क्या राय बन रही है आपकी, सोने में कैसे ट्रेड करें? देखिए, कल हमने देखा था कि थोड़ा बहुत गिरावट आई थी। उसके बाद आज के दिन अगर देखें तो थोड़ा कवर हुआ था। और ओवरऑल आई थिंक अभी अगर देखें तो कोई मेजर फैक्टर्स नहीं है। थर्सडे को जो यूएस के जो जीडीपी डेटा है वही फैक्टर है। हालांकि हमने देखे कि लास्ट वीक में जो बुलिशनेस हुई थी गोल्ड मार्केट में, क्योंकि थोड़े डॉइश स्टेटमेंट आए थे, उसके बाद थोड़े वापस से फेड स्टेटमेंट है वो थोड़े चेंज हो गए। तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि शायद फेड का जो रेट कट होगा वो थोड़ा नेक्स्ट हाफ ईयर के बाद हो सकता है, मार्च में नहीं हो सकता है। तो मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि मार्च के साथ ही हो सकता है रेट कट। तो ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है कि 61,800 से 61,900 का जो एक रेंज है वो एक सपोर्ट बन के आ चुका है गोल्ड में। और आई थिंक बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए इंट्राडे। तो इंट्राडे गोल्ड फेब्रुअरी अराउंड 62,050 पे बाय कर सकते हैं, 62,350 के टारगेट के लिए, और 61,900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है। तो भाविक ने गोल्ड में खरीदारी करने की सलाह दी है, बाय ऑन डिप्स की राय है यहाँ पर, लेकिन ये इंट्राडे के लिए कॉल आपको दी गई है 62,350, स्टॉप लॉस होगा 61,900 का। जिगर, आपसे भी समझना चाहेंगे गोल्ड में किस तरह का ट्रेड देख रहे हैं आप? मॉर्निंग, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड है इंट्राडे के लिए। डॉलर इंडेक्स में मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत मोमेंटम यहाँ बन सकता है, एंड फ्रॉम दैट एंगल ओनली मुझे लग रहा है कॉमेक्स गोल्ड जो है 2020 को यहाँ पर सपोर्ट लेके शायद इंट्राडे में 2020 का जो सपोर्ट है वो शायद इंट्राडे में सस्टेन ना करे। प्राइसेस 2010 तक जा सकते हैं, गिर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। एंड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स पे अगर 62,200 पे मिले, वन शुड गो शॉर्ट 62,300। स्टॉप लॉस लेके हम चल सकते हैं 62,100 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह गोल्ड पर। जिगर, आपका क्या व्यू बन रहा है, गोल्ड सिल्वर दोनों पर राय दीजिए, कैसे ट्रेड करें? सिल्वर में आज थोड़ा बहुत प्रेशर है मार्केट में। हालांकि अगर हम बेस मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एल्यूमिनियम कॉपर यहाँ पे थोड़ा बहुत सेंटीमेंट पॉजिटिव है। बट सिल्वर, जैसा कि मैंने गोल्ड में भी बताया, डॉलर इंडेक्स में जो एक रैली का माहौल आज या कल देखने को मिल सकता है। एंड टू बी प्रिसाइज, डॉलर इंडेक्स जो 102.5 102.55 के आसपास चल रहा है। 102.6 या 102.7 तक जाने की गुंजाइश है आज या कल में। ओनली फॉर इंट्राडेज पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन गो शॉर्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर की अगर हम बात करें, मार्च वायदा अगर 74,500 के आसपास मिले तो बिकवाली करनी चाहिए 74,000 के टारगेट के लिए, 74,700 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो सोने चांदी दोनों में ही बिकवाली करने की सलाह है जिगर की तरफ से। अजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका क्या व्यू बन रहा है सोने चांदी में? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर हम देखें तो काफी बड़ा इवेंट रहा है पिछले 15 दिनों में, जहां पे पहले उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट कट होगा वो जून में होगा, फिर मार्च में आ गया, और अब 150 बिप्स का भी जो कंफर्मेशन आ गया है। तो आई थिंक कोई बड़ी नई चीज नहीं बच गई है जो सोनी को सपोर्ट कर जाए, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन ऑलरेडी हम एब्जॉर्ब करके चल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कट पहले बिल्कुल नहीं लग रहा था, अब वो भी आ चुका है। तो आई थिंक के मार्केट अब साइडवे टू नेगेटिव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगले 10 से 15 दिन। डॉलर इंडेक्स डेफिनेटली 102 पे काफी ईयर एंड है, तो डॉलर डिमांड जनरली बढ़ जाती है। तो जिगर ने जैसे कहा, बिल्कुल डॉलर इंडेक्स में मुझे लगता है कि एक पुल बैक 103-103-20 तक का लेवल दिखा सकता है, जिसके चलते सोने और चांदी दोनों में ही बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। तो टाइमिंग 62-62-500 का एक ब्रॉडर रेंज जरूर बना हुआ है। आई वुड प्रिफर टू टेक शॉर्ट के 62-200-250 के करीब मिले तो वहां पे आप बेच के चलिए, 62-450 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 61-900 का रहेगा, बट कुल मिला के मुझे लगता है ये 61-500 तक का भी लेवल बढ़ सकता है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी रैली अब काफी शानदार रही है। जैसे हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बताया था, $26 के ऊपर चले गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो डेट इज अ वेरी बिग ब्लो। नीचे में मुझे लगता है वापस 23-23.5 की रेंज में चांदी आती हुई दिखाई देगी। डोमेस्टिक मार्केट में भी 75-500 के ऊपर जब तक प्राइजेस वापस होल्ड नहीं करते हैं, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम वापस 73-500 का लेवल देखें। तो चांदी में भी 74-800 के करीब बेच के चलिए, 75-500 का स्टॉप लॉस रखिए, 73-600 के टारगेट रहेंगे। सोने चांदी में अगला एक हफ्ता नेगेटिवनेस कंटिन्यू रह सकती है।
देखें तो अगले एक हफ्ते दबाव रह सकता है, इस वजह से सोने चांदी दोनों में ही बिकवाली करने की सलाह अजय जी ने भी आपको दी, जिगर जी भी आपको बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। भाविक थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पर लेके चल रहे हैं और इस गिरावट में उन्हें खरीदारी के मौके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा एक हल्का डिप मिले तो खरीदारी का ट्रेड प्ले करने की कोशिश कीजिए, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉसेस का अपने जरूर ध्यान रखिएगा। दिव्या, आपसे आखिर में जानना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है और आपसे थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहेंगे हम सोने चांदी पर। गुड मॉर्निंग। अगर मैं सोने की बात, तो जो भी न्यूज आ रहा है वो मिक्स आ रहा है। लास्ट वीक अभी पॉलिसी स्टेटमेंट है, तभी ऐसा बताया गया था कि मल्टीपल रेट कट होगा, तो मार्केट ने प्राइसिंग कर लिया था मे बी मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। अपन इसके विपरीत फेड ऑफिशियल ने बयान दिया कि एक्सपेक्टेशन अभी इतना जल्दी नहीं है, रेट कट इतना जल्दी नहीं हो सकता है, मे बी सेकंड हाफ में स्टार्ट होगा। तो उसके वजह से हमें फ्राइडे को एक सेलिंग देखने मिली। पर अभी ये वीक डेटा है थर्सडे और फ्राइडे को, तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड जो है ये वीक के लिए, अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की पहले बात करूंगा, तो जब तक गोल्ड जो है स्पॉट में 2020 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक बायम डिप्स का व्यू रख सकते हैं। गोल्ड जो है हम लोग 61,900 के आसपास बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 61,700 का रखे और टारगेट ऊपर में 62,200 का रखे। और जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर प्राइस अगर नीचे आता है 2000 या उसके नीचे 1980 के आसपास, तो वहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट तो होने ही वाला है नेक्स्ट ईयर, तो बाइंग तो आने वाली है। तो बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रखे लॉन्ग टर्म के लिए। और चांदी की बात अगर हम करें, तो चांदी में हमें लास्ट 2 दिन से एक बिकवाली देखने मिल रही है। लास्ट वीक चाइना के जो डेटा आए तो अभी इतने एंकरेजिंग थे नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं टेक्निकली बात करूं चांदी में, तो एक छोटे दायरे में कारोबार कर रहे हैं लास्ट 3 दिन से, 74,000 से लेके 75,000 के आसपास, और हाई लेवल प्राइस सस्टेन हो नहीं पा रहे हैं। तो जब तक 75,000 का लेवल इंटैक्ट है हायर लेवल, तब तक सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। 74,700 का जो लेवल है वहां पे सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 75,100 का रखें और नीचे में टारगेट जो है 74,200 का मेंटेन करें।